थूके अरे चुनरिया माँ बादामी रंग डाल गए आज कंदिया शायद नहीं जानते ये किसका बच्चा है। ये राजकुमार इसको मैं घुमाने टहराने लाई हूँ। ठीक है मैं चलती हूँ। क्या है कहा कि खबरियाल ले जाओ बच्चे को और बगीचे की तरफ घुमा लाओ। तुम्हारा भी जी बहल जाएगा और बच्चे का भी जी बहल जाएगा। अब इनका हम मिठाई निकाल के जा रहे हैं चाहिए और इनके बड़े हम लाए ऊपर चटुआ। राज दरबार सोना है और इतने होशियारी से काम करना है कि महाराज के बच्चे को उसके बिस्तर पे अपने बच्चे को लड़का बदलेगा परी का। हाँ देख ले जा पेलम शुरू कर दिए। इसीलिए कहता हूँ कि आस्ते में बोलो कोई जान न पाए। आप ये ध्यान दिए ध्यान ले लो और जब है ना लड़का लावा जाए। राकेश मैं साथ में चलूंगा। राकेश ओह दरबार एकदम सोना सोना है और मौका अच्छा है। हाँ आगे मेरे बेटे को तुमने तो होशियारी कर लिया। तुमने तो होशियारी का
बहुत होशियार लगते हैं। काहे बताए नहीं हमारा रास्ता हमको। मेरी बात सुनो। हाँ आस्ते आस्ते बोलो। महाराज के बेटे को उठाओ हाँ और उसी जगह पर हम अपने बेटे को सुलाएंगे। लिखो लेटर तो लिखियो। वहीं बच्चे को बेटा ओह आज तेरे माँ का छाया तेरे सर से छूट गया और आज पिता का भी छाया तेरे सर से छूट गया। अरे बच्ची है लो बैठो। भगवान का फूल करी के पानी बंद कराए थे। मेरे दानवीर सम्राट आपको इतना याद रही कि जिस तरीके से तुमने मेरी पत्नी की इज्जत लूट कर उसे मरने पे मजबूर किया है, उसी तरीके से मैं तुम्हारे बेटे को उठाकर ले जा रहा हूं और उसी जगह पर हम अपने बेटे को छोड़कर जा रहा हूं। और महाराज इतना याद रखना, अगर मेरे बेटे पर जरा सा खरोच आई तो महाराज आपके बेटे की लाश आपकी गोद में होगी राजा। आपका जानी दुश्मन सेनापति विजय जी अब खेल में मजा आएगा। गौर गौर रहे ये तो कलुआ कलुआ है। अब तुम्हारा मार ये नौकरी तो निकलिए तो जो निकाल दे तब तक कबूल है। और महाराज अगर जानकी के मां लड़का का ऐसा ऐसा हुआ तो हमारा मौतव है। अरे बाप रे दैया इनके तो पूरा चढ़ा बदल गया। अरे ये मुन्ना तो कागज हगा थी, ये मुन्ना तो कागज हगा थी और खोलबे एक दुकान खोलबे एक दुकान।
तुम रो क्यों रहे हो? रोने का मकसद क्या है, कारण क्या है, मुझे बताओ। राजकुमार को लेकर के मैं बगीचे की तरफ गया। क्या हुआ राजकुमार को, क्या हुआ? और इनको उसी बगीचे के पास अच्छी से फूल गिरे थे, फूल उठा करके बिन के उसी फूल पे इनको लिटा दिया था कि कोई चीज। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे बहुत जोर से प्यास लगी थी, तो एक नल सामने दिखाई पड़ रहा था। मैंने नल पे पानी पीने के लिए गए, तब तक भैया के पूरा शकल बदल गए। क्या 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 हुआ मेरे बच्चे? हाय हाय हाय, लेकिन इनके पूरी शकल बदल गई। वही भैया के सीने पर या कागज दरबारी शांत रहो, शांत रहो। मोरे मुन्ना, दरबारी शांत रहो। महामंत्री को बुलाया जाए। मंत्री जी आवाज लगाओ। महाराज देखिए, ये खत में लिखा है। महाराज, आपको मालूम होना चाहिए कि मेरी पत्नी की इज्जत लूट लिया तुमने, और मैं अपने बेटे को तुम्हारे हवेली में छोड़ के जा रहा हूँ और तुम्हारे बेटे को ले जा रहा हूँ। अगर मेरे बेटे को कोई खरोच आई तो तुम्हारे बेटे की लाश तुम्हारे फाटक पर नजर आएगी। आपका जानी दुश्मन सेनापति विजय सिंह। सेनापति विजय सिंह कितना बड़ा इम्तिहान ले रहा है मुझसे। ये गलत है। रामचंद्र इतना वफादार होते ही महाराज के साथ गद्दारी कर गया। यही हरामजादा अबलाव की जो लूटा था, उस दिन हमने कहा तो कह रहा था क्या सबूत है तुम्हारे पास? मंत्री अजय सिंह मारो शंकर सिंह और विरोध, सेनापति विजय सिंह मर चुका है, राजन मर चुका है। और विरोध, मैं अपने आप को डाकू सुल्तान सिंह के नाम से विख्यात होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता राजन और अपनी पत्नी के बदला लेने के लिए तुम्हारे समझ आता हूँ तो मैं मिटा दिया जाऊंगा। इसलिए आज विरोध अपने आप को डाकू सुल्तान सिंह के नाम से विख्यात होगा। तब मैं अपनी पत्नी का बदला तुमसे आवाज चुकाऊंगा और तुम्हारी बेटी की इज्जत, महाराज तुम्हारी बेटी की इज्जत तुम्हारे बेटे से दम उठवा लिया तो मेरा नाम डाकू सुल्तान सिंह। मारोगे ना दिमाग से हो जाए। ये बताओ, हाँ, जैसे कि लोग मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। अरे आपन पढ़ते जब हो तभी तो। जैसे कि लोग मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, मैं यहाँ के महाराज की बेटी, मेरा नाम लोग मुझे राजकुमारी मीनाक्षी के नाम से जानते हैं। राजकुमारी मीनाक्षी? हाँ, लोग मुझे राजकुमारी मीनाक्षी के नाम से जानते हैं और लोग मुझे मीनाक्षी कहा करते हैं। लेकिन मेरी एक बात नहीं समझ में आ रही है
क्या? मुझे ये बताओ, जिधर मैं देखती हूँ, जिधर जाती हूँ, जिधर सकती हो, सिर्फ एक ही नाम उनके मुख से निकलता है, राजकुमार मीनाक्षी की जय हो। या कहे न हो, या कहे न हो, यही बात कहे दोनों फायदा थोड़ी। मीनाक्षी की जय हो, राजकुमारी मीनाक्षी। उपाय दूसरा दरबारी, मैं सोचती हूँ हाँ, जैसे लोग मुझे कहते राजकुमारी मीनाक्षी की जय हो, अगर मैं इस राज की मलका बन जाऊं तो कैसा होगा? आप ये राज की मलिका बन जाए। अगर मैं राज की मलका हो गई तो ये नाम कैसा लगेगा? अगर आप राज की मलिका बन जाए तो ये नाम तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन एक बात है, हाँ, मैं राज की मलका बनूं तो कैसे बनूं? अगर कोई तरकीब हो तो मुझे तुरंत। अब पूछते हैं तो बता रही है। राज की मलिका बन सकती हो, मगर एक आदमी का हम बताओगे आपसे तब। उसका दिमाग नहीं, कंप्यूटर है, कंप्यूटर। क्या कहा? उसका दिमाग नहीं, कंप्यूटर है। हाँ, तो वो कौन आदमी है जिसके वजह से मैं राज की मलका बन जाऊं? राजकुमारी कोई दूसरा नहीं है, आपने हवेली के मंत्री साहब हैं, मंत्री साहब। दरबार के मंत्री साहब हैं, और क्या? तो देर क्यों करते हो? जाओ इधर, महामंत्री को बुलाकर मेरे पास लेकर आओ। राजकुमारी जी, अचानक कमें बुलाया? तो भेज लो करे, बुलाया है मुझे, भेज लो करे। है महने मुझे कौन सा काम ऐसा जरूरी पड़ा, ये गुलाम आपका धर्मा दरबार का सच बता दीजिए। क्या बात है राजकुमारी जी, अचानक बुलाने का कारण क्या है? महामंत्री जी, आप जानना चाहते हैं कि मैं इस समय तुम्हें यहाँ क्यों बुलाई हूँ? मेरी बात ध्यान देकर सुनो। चिंता करने की कोई बात नहीं, एक जरूरी काम पड़ा है जिसलिए मैं तुम्हें इस समय अपने कमरे में बुलाई। तो कौन सा काम है राजकुमारी जी? जानना चाहते हो?
मेरी बात ध्यान देकर सुनो। अरे मर्दे जीवे हमसे करुणा सब माने मेरी सर पे सुहाना ताज हो और जिन्हें अपनी तू हमें बना लगेगी। जिस दिन मैं आपकी महारानी बन जाऊंगी और फिर मैं तुम्हारे साथ वादा करती कि मैं तुम्हारे साथ अपनी शादी कर लूंगी। अगर सब मंजूर है तो हाथ बढ़ाओ, इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। पालन करना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा मैं, लेकिन कहाँ आप और कहाँ मैं आपका नौकर और आपके साथ हाथ कैसे मिलाऊं? भतीजी, मैं आपके बच्चा बनने के लिए कुछ भी कर जाऊंगी। राजकुमारी जी, हेलो, ये गए सत्तू ड्राइवर भैया। उनका कहना है मेरा का बेटी थोड़ा कहीं छा हुआ दे दियो, जो जनता बैठी है रिम झिमा रहा है, भीग गई है। 10 रुपया इनाम है, कंपनी को से धन्यवाद है। राजकुमारी जी, और मेरी समझ में नहीं आ रही। कैसे बने ये समझ से दूर है, और ख्वाब मलका की देखो नवाजे। आप देख रही हो राज मलका की, तुम्हारा भाई जिंदा, बाप जिंदा,
के न रहने पर बेटा राजा बनेगा, लेकिन तुम नहीं। ये आप क्या कह रहे हो? क्योंकि मैं राजकुमार का बनना चाहती हूँ। मेरी बात ध्यान देकर सुनो मंत्री जी। बना लूंगी और ताज शाही मेरे सर बिना हो हंस के शादी तो लगा लूंगी। मैं कसम खाती हूँ, जिस तरह तुम रात की लड़का बना दोगे, मैं तुम्हारे साथ अपनी शादी कर लूंगी। वादा है? वादा है। अगर शब्द मंजूर हो तो हाथ बढ़ाओ। सोचो ना, एका ऊपर वाले देख छप्पर फाड़ के देख जैसे पानी गिर रहा। और बात करो, सही सही बतवाओ, नहीं तो जिंदगी भर रड़ुए घूमी हो। जो भी डाल पकड़े आज तक वो टूट गई, सीधा जमीन में आ गया। लेकिन राजकुमारी जी, फूलों के चलने से पहले तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। तुम कांटों पे चल नहीं सकती, इसलिए राजकुमार का बन नहीं सकती। मंत्री जी, मैं राजकुमार का बनने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। किसी हद तक जा सकती, लेकिन मैं राजकुमार का क्या आपके भाई से प्यार कर सकती हो? तुम्हारा दिमाग खराब है। कोई नहीं अपने भाई के साथ ऐसा कर सकती। राज की छेड़ में बंका बनने के लिए तैयार हो और भाई से प्यार नहीं कर सकती? अरे भाई से प्यार कर लो, ऐसी बात घरी में रहते राज बंका भाई। मंत्री जी, तुम्हारे कहने का मतलब अभी मैं समझी नहीं। प्यार से और राजकुमार का बनने से क्या मतलब? राजकुमारी जी, एक साबुत मेरे दिल में छुपा हुआ है और शायद आप सुन लेंगे तो आप बेचैन हो जाएंगे, परेशान। कौन सा सबूत है? ये जो तुम्हारा सगा भाई नहीं है श्याम सिंह, श्याम सिंह मेरा सगा भाई नहीं है। नहीं तो ये श्याम किसी गंदे नारी का कीड़ा है जो हवेली में बन रहा है, हवेली का मालिक बनने वाला है। यानी श्याम सिंह मेरा सगा भाई नहीं है, तो वो कौन है? सबूत मेरे पास है। इस वक्त मैंने पढ़ रहा था, वो सबूत रख दिया था, ये देख लो। इसका बेटा है ये, तुम्हारे पिता भी जानते हैं, दरबारी बेटा मैं भी जानता हूँ। यानी श्याम सिंह सेनापति का बेटा है। हाँ राजकुमारी जी, वो मेरा सगा भाई नहीं है, नहीं है। तो मुझे कहना क्या होगा? तुम्हें उसे प्यार की जान में फंसाना होगा। कल रक्षाबंधन का दिन है, जब वो आए राखी बनवाने, राखी नहीं बांधना, उससे प्यार भरी बातें करना। प्यार करेगा नहीं, बहुत मारना पीटना, फिर भी वो प्यार नहीं करेगा तो तिरिया चरित्रम दैयो न जाना। दोनों उसके हाथ पकड़ लो और तुम नीचे उसे ऊपर लेटा लो और दोनों से चिल्लाओ, बचाओ बचाओ बचाओ। उसी वक्त मैं महाराज को लेके घूमता रहूंगा। जैसे तुम्हारी आवाज मेरे कान में पड़ेगी, महाराज को आगे कर दूंगा। और जब तक महाराज छुड़ाए ना, जब तक छोड़ा नहीं। महाराज से यही कहूंगा, ये तुम्हारा भाई और अपनी बहन की इज्जत लूट रहा है, ये तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी की इज्जत। अगर मेरा बेटा होगा तो तत्काल मौत के फांस लगा देता। यानी तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ गई। सांप भी मर जाएगा, अल्लाह की भी नहीं टूटेगी। अगर श्याम सिंह मेरा सगा भाई नहीं है, तो ऐसा त्रियाचरित चलूंगी, ऐसा त्रियाचरित दिखाऊंगी कि देखने वाली की रूह कांप जाएगी। कोई जान न सके। जाओ, समय का इंतजार करो, लेकिन याद रहे, जैसे ही मेरी आवाज सुनना, अति शीघ्र भागते मेरे पास आ जाना। तत्काल आऊंगा। ये आ गए
माननीय श्रीमान बाबू साहब सट्टू ड्राइवर क्या कहते हैं? कहा थे कि मंत्री जी का जाओ समझा दिया जाए 10 रुपया या ले लीजिए और समझाओ इतना कि लोहा गरम हथौड़ा मार ले जाए ये बात तो सच कहते हैं। जो उन्हें धार जल्दी खुल जाए। ठीक है, मौका आएगा तो भी हो जाएगा। अब कहे कि अगर मंत्री का कह दियो आना कहानी करत हुआ तो सट्टू ड्राइवर आओ मैं। अच्छा, बुला लो। ठीक है राजकुमार जी, मैं चल रहा हूँ। ठीक है मंत्री जी। और अपना काम संभालो। समय के बिना करना, आवाज सुनते ही तुम्हें वहां पहुंच जाना होगा। सट्टू ड्राइवर आएंगे तो यहीं पे नहीं रहेंगे, वह यहाँ से महोबा तक घुमाएंगे। जी, मंत्री जी ने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। बिल्कुल सच। चाहे इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। इस वक्त जाओ मेरे भाई श्याम सिंह को बुलाकर मेरे पास ले आओ। बैठे। तो परी पहला भाई जो मीनाक्षी, आज अचानक आपने अपने भाई श्याम सिंह को किस लिए बुलाया है? क्या? श्याम सिंह, तुम जानना चाहते हो हाँ मैं तुम्हें इस समय क्यों बुलाया? क्यों बुलाया है? मेरी बात ध्यान देकर सुनो। और यारो, जे करो कर जोड़ के, आए मेरे भाई। जे करो कर जोड़ के, आए मेरे भाई। और चाहे पलवी परी भाई,
छुरी 72 कट्टा, सुन रही हो, 56 छुरी 72 कट्टा तो हका मंत्री जी ने रखिए, तो रखिए पटरी खेड़े के पट्टा। बताइए साहब वही माँ ड्राइवरों जुटे 20 रुपया के नाम पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन पार्टी। अरे माँ, मैं कहे ना मेरा दिल करा जा। मान जाना मेरी बात। बहन मीनाक्षी, तुम्हें ऐसे कहते हुए शर्म आना चाहिए। अरे जेकर तेरे के फूटे करा। और बहना बहना हो कर रही उनकी सीधी बात। चाहिए। हेलो जी, आगे चल विभाग भैया गुप्ता गुप्ता रांची, इन भैया जी की तरफ से 50 किलो में से 21 रुपया इनाम है। और उनका कहना है मंत्री जी सवेरे तुम्हार गति हुई है, अगर उधर मचाए रहो तुमका सवेरे। अरे बहन कहीं तो बहुत ज्यादा हम लोग का ना कह पाऊँ काहे की तमाम में बैठे। श्याम सिंह, मेरी बात मान जाओ। ये कभी नहीं होगा बहन। ए, देखो कि मेरी तरफ। ई श्याम सिंह, बहन ये मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे ये मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की राजधानी है। थोड़ा प्यार से देखो राजा, मेरे समंदर में कितना मान जाओ ना। अरे दया रे, ए राजा मान जाओ ना। यार तो बताओ, हम लाइट नहीं और क्या यार। आगे रुपयों की उछाल 56 छुरी 72 कट्टा। और अगर कौना तुहार साथ देखो तो 60 ड्राइवर पट्टा रहे। उनकी मस्ती नहीं है क्या तो सुधार जाओ। मैं राजकुमारी हूँ, उनको गायब करवा दूंगी खड़ी खड़ी। नहीं, एक बात नहीं, दुनिया में कोई खुदे गायब रहा थी चौकी गायब हुए की चिंता नहीं कर, वो तुमका लेके खुदे लोकल गाड़ी से निकल ले। श्याम सिंह, मेरी बात मान जाओ। ए राजा, होगा अभी होगा, इसी समय होगा, यही होगा। क्योंकि ये मीनाक्षी वो तेरी मीनागिर है जो डसती जरूर है लेकिन रह नहीं देती। मैं अपना काम बनाने में कुछ भी कर जाऊंगी। ए राजा, मान जाओ ना। खिलने वाला राजा हमरो, कहने वाला कहने वाला राजा हमरो, कहने वाला। कहने वाला राजा हमरो, कहने वाला।
हेलो, अनिल कुमार और राजकुमार। यहाँ मेरे जवनिया परिवार कैला राजा की परिवार कैला राजा की परिवार अरे ये अनिल कुमार और राजकुमार भैया, इनका कहना है अगर तुमसे न सफल तो कहा अनिल कुमार राजकुमार का भेज दे। तो क्या उनका इनाम है? कंपनी को सिखाना तुम्हारा हमारे जवनिया मेरी बात मान जाओ, मेरी बात मान जाओ, नहीं पछताओगे। मान जाओ राजा, ये हमारी जवानी काहे परेशान कर रहे हैं। वैसा पानी चाहिए बहन। एक बहन अपने भाई से ऐसी गंदी बातें करते हो, तुम्हें सब नहीं आती। सरगन जाए भाई, सरगन जाए भाई। क्या तरह के भाई कौने कामे दे उन बहनी के भूखन मार। अरे हम तो चाहिए कि घरे के बाद घरे में रहे, बाहर काहे जा। और जवानी आके साधा नहर का पानी हो। शमशी, मेरी बात मान जाओ। मान गए बात तो बिगड़ी समा दूंगी। मान गए बात तो बिगड़ी समा दूंगी, नहीं माने बात तो मिट्टी में मिला दूंगी। हाय मीनाक्षी, चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारी बात हरगिज नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। तो कब से जगा रही पर तुम्हारे रही, कबे से जगा रही पर तुम्हारे रही। अरे घमंडी तुझे अब चखाऊंगा, मार हम से चली और तेरी खींच लो बचवाने के बदले। मार हटर से चली और तेरी खींच लो बचवाने के बदले। मेरे प्यार से इनकार है, इकरार है। बहन मीनाक्षी, मैं तुम्हारी बातों में हरगिज नहीं आऊंगा। बहन, तो चाहे पूरब से पश्चिम, चाहे सूरज उगे, चाहे ये सूरज उगे, चाहे उल्टी बहे गंगा मैया सुनो, चाहे आ जाए तारे जग पर उतरूं, प्यार तुझसे मैं करूंगा नहीं। अगर तू मेरा ना हुआ तो मैं तुझे किसी का नहीं होने दूंगी। मैं तुझे किसी का नहीं होने दूंगी। सोच ले, समझ ले, तेरे पास समय है। बहन, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। जरा सोचो, अगर
कोई भाई अपने बहन के साथ में इस तरह का हरकत करेगा तो ये दुनिया में कोई भाई बहन पे विश्वास नहीं होगा। हमको तो भाई राजा प्यार चाहिए प्यार। बहन और पूरे खाल दिल में न जाओ तुम पहले। नहीं करेगा तो ये सब लेना कह करके तू बहुत ही पछताएगा और फैलाती क्रिया जल और भागी भी ना पाएगा। तो ये सब लेना कह कर तू बहुत ही पछताएगा और फैलाती क्रिया और भागी भी ना पाएगा। और आज कहना मेरे दिल का राजा इनकार है। चाहे एक बार पूछो चाहे 100 बार पूछो, हरे तुम्हारा प्यार मंजूर हरगिज नहीं है। या बताओ मंजूर है करा था मारी लड़की चाहे जो कुछ हो जाए। तुहार भाई एक बात बताओ, अच्छा तू खाना काहे बखात? हाँ खाना तो थाली में खाता हूँ। और थाली कह के यार? अरे थाली तो घर में है। तुहरे आना हाँ, और खाए के बाद फिर वो थाली का का करत हो? उसको साफ करके रख दिया जाता है। आई साफ करके रख दिया जाता है। शुरू करो, उसके बाद हाथ गोड़ बाद में जोड़ लियो नहा धो। नहीं है तुम क्या कर रहे हो? तुहार मौते है। बंद रखी। एक बात और जान लियो, यही तना की तुहार बहिन तुम्हार बात आए तुमका समझाई जोर से। हाँ जोर से ये कहता तुहार हद बहिन इसी संसार में, यही इलाके में जहाँ पर हम तुम काम कर रहे हैं, अगर तुहार बहन निकल आओ न, तुहार बहन कुकुरी कतल दुनिया। तो मेरी बात नहीं मानोगे? देखो मैं तेरे साथ कैसा खिलवाड़ खेलने जा रही हूँ। अगर तुम मेरा ना हुआ तो मैं तुझे किसी का नहीं होने दूंगी। ये मीनाक्षी बिछा रही है, इससे निकलना तेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। बचा देगा तो मैं आपको बचा। ये मीनाक्षी तेरे पास आ रही है।
का कौन बोल है? पिताजी तुम्हारी आंखों में आंसू? मैं कैसे बताऊं पिताजी, बताते हुए मुझे शर्म आती है। खास ये बात आप सुनोगे तो आपके पैरों की तली जमीन खिसक जाएगी। क्या बात है? जानना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। ये बात सुनने से पहले अपने पैरों को ऐसा जमा लो कहीं मेरी बात सुनने के बाद आपके पैर को नीचे की जमीन खिसक जाए। पिताजी क्या बात है? मेरी बात ध्यान देकर सुनो। न जाता क्या बात है? न जाता और भैया ने ढाया मुझे मेरा भाई ऐसा होगा और भूल गया है भाई तारीफ और लुटने में आसमान चला है। महीनों में है खास ये बात अगर प्रजा में जाएगी तो क्या होगा? अगर ऐसा भाई बन के साथ करता रहेगा तो इस संसार में कोई नहीं बच पाएगा। मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। तेरी कोई बहन है ना? तू उसका छोटा भाई है ना? ए भाइयों बहन इसका क्या होता है? हम तुम्हारे मुख से जानना चाहते हैं। ये बेटे अपने रिश्ते को तार सुन मेरी बात को। मेरे सामने तू धक्का मारा। नहीं पिताजी। हाँ हाँ पिताजी और मैं हूँ बनाया गया
मैं निर्दोष हूँ। तुम निर्दोष हो? हाँ पिताजी। तुम निर्दोष हो? साफ हो? मेरी बेटी गंदी है। मुझे बहन ने अपने कमरे में बुलाया और मैं वहां पहुंचा तो मुझसे उल्टी सीधी बातें किया। मैंने इसकी बातों को इनकार कर दिया तो इन्होंने मुझे झूठे जाल में फंसा दिया। झूठे जाल में तुम्हें फंसाया? हाँ पिताजी। दरबारी क्या करते हो? जाओ जल्लाद ला के आओ, हम इसकी शक्ल देखना चाहता हूँ। जल्लाद, कालू जल्लाद, रात दरबार में हाजिर हो। जल्लाद बुलाने का करना चाहते हो? सुनो मेरी बात को, ले जाओ जंगल से, ले जाओ जंगल से, न करना परवाह है। आज कलेजा साथ आओ, 500 इनाम है। इसका कलेजा और आंखें निकाल कर मेरे पास लाओगे और उस कलेजा और आंखें हमारी बेटी मीनाक्षी इस पैरों तले से कुचलेगी। पैरों तले से कुचलेगी तो हमारी बेटी और तुझे आत्मा को शांति मिलेगी। ले जाओ। दरबारी दो से ले जाओ। हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं पिताजी, तुम्हारी आंखों में आंसू दे सकते हैं। मैं तो ये सोचती हूँ काश ये बात अगर किसी ने सुना तो क्या कहेगा ये जमाना कि मेरा ये भाई अपनी बहन की इज्जत लूटना चाहा। मैं लोगों को कैसे मुंह दिखलाऊंगी? नहीं नहीं बेटे, तुम्हारी शादी हम तो कहीं हमारे पंजन के छोटे जात मैदान के बात होत है और राजा महाराजा की ये बात होत है। दरबारी सामने आओ। मंत्र और हंटर खाओ। हम बता रहे हैं बच्ची बुलू बुलू रो रही। अरे अपन बहिनी आया था झटपट बातें नहीं की, यानी जो बात हो गई तुम साले अरे अब ज्यादा दूर छोड़ो का खाली ऑफिस में बात आया है। ऑफिस की बात क्या आपस की बात? हाँ ऑफिस की बात सबसे कमी हमारे अम्मा बापा क्या कहा हमका आधी रोटी खवावत मतलब स्कूल में भेजा तो ठीक ना। पढ़ने तो गए थे, समझ नहीं पाए तो ऑफिस का आवाज। आपस की बात बोलो। आपस हाँ आपस का आवाज, आपस को समझ नहीं पाए। नहीं आते हम आपस बोले लगे। घर को वाले ने आपके घर के बाद आ जाता फिर नहीं बोला। मंत्री जी से समझा दो। समझ गए। हमें तो धीरे धीरे मारती होगी जाने लगी भाई ये भी काफी दिन से तुम रखे हो। हम देखे इधर से इधर से अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। और एक बात है, कसैया हाथ न मारो, फिर ही मारो खुद, मारे खुद मारी नहीं हारो ना जल्दी से।
हम नहीं मारेंगे। महाराज की आज्ञा थी। शर्म करो, अपने गांव के बहन की किया समझ के छोड़। झप रहो। अब हम चल रहे हैं आराम करने। चलिए उसके बाद मेरी बेटी को लेकर आओ। ठीक है घर महाराज। चलते हैं। राजकुमारी जी हंसी खुशी से रहो, सब बातन का भूल जाओ, नाराज न रहो। नहीं तो मनाई शक्ति आई ना, हम कहा मनाई की आई राजकुमारी जी हतब खीसे करती ने आज गाल फुलाई। महाराज आप बहुत बहुत समझ बंदर का तैसे हमें अकेला आवेला। राजकुमारी जी ऐसा निशाने पे तीर मारा कि गया काम से गया काम। मैं तब तो ताज की लालच में तो कुछ भी कर सकती हूँ, सच कहा। क्योंकि मुझे तो आज रात की बनना है। आपको बनोगी। और आज की मरना बनने से अगर कोई भी रोकता है, कोई नहीं रोका। मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसका काम खत्म हो जाएगा। सच कहा तुमने। मैं तुम्हारा साथ नाते तक दूंगा, हमेशा साथ देता रहूंगा और करूंगा कि मेरी चलती जवानी दल में कभी ये बात भूलना नहीं।